सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलकेएम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या हमारी 31, विषय हमारा गणित और कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 28/1/2021 और दिन हमारा गुरुवार का है। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने इसकी जानकारी पढ़ी थी, तो इस वर्कशीट में और अच्छे से हम समझने का से प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ माई सब्सक्राइब चैनल। हम जानते हैं कि अंक गणित से हमारी संख्या संबंधी समस्या को हल करने में बहुत मदद मिलती है, परंतु जब अंक गणित में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं हो पाता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का मान मान के चलते हैं, या हम एबीसी की सहायता लेते हैं। यदि इसी शाखा को बीज गणित कहते हैं, गणित की इसी शाखा को क्या कहते हैं हम बेटा, बीज गणित कहते हैं। इसे हमें आओ समझना है। तो देखो, इन त्रिभुजों को देखिए और इनका अलग अलग प्रतिरूप आपको बनाना है। तो देखो, आपने एक त्रिभुज बनाया है, तो इसको माना कि हमने भाई ये एक्स, इसकी संख्या कितना है, एक्स बराबर हम एक मान लेते हैं। एक्स बराबर कितना है बेटा, एक। ए बराबर हम एक मान सकते हैं, मान के करते कर नहीं करते। अब हमारा भाई हमने इसके, ये एक प्रतिरूप है तो ये इसका हमने दो प्रतिरूप बना दिया। फिर आगे हमने इसे 3 की संख्या में दर्शा दिया। अब इसे हम 4 की संख्या में दर्शा दिया। अब हमें इसे 5 की संख्या में दर्शा दिया। तो आप ये त्रिभुज जो बना रहे हैं, ठीक है बेटा, तो आप सब देख रहे हैं कि इसमें हमें कितने रेखाखंड की जरूरत पड़ रही है। देखो, एक रेखाखंड तो हमारा ये रहा, अच्छे से हमें समझना है। एक रेखाखंड ये रहा, एक रेखाखंड हमारा बेटा ये रहा, तो एक रेखाखंड हमारा ये रहा। तो बेटा हमें कितने रेखाखंड की आवश्यकता पड़ी, 3। कितनी रेखाखंड की आवश्यकता पड़ी बेटा, 3। तो हमें ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 रेखाखंड की आवश्यकता पड़ती है। देखो, यहाँ पे भी हमें अच्छे से समझा रखा है, एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। अगर हम 2 त्रिभुज बनाएंगे तो हमें कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, तो देखो यहाँ पे 4, 5 और 6, तो हमें कितने रेखाखंड होगी, 6 की आवश्यकता होगी। 3 त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितना होगी, इसके बाद हम 7, 8 और 9। तो यहाँ पे अच्छे से हमें समझा रखा है उदाहरण सहित। तो हमें ऐसे ही आगे आगे कह रहा है कि इन प्रतिरूप से हम कोई नया नियम निकाल सकते हैं। नया नियम हमारे सामने क्या लगेगा, जैसे आवश्यक रेखाखंडों की संख्या, कि जैसे हमें कितने, भाई अगर जैसे हमें 100 त्रिभुज बनाने हैं, कितने बनाने बेटा, जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, तो ऐसे देखो हमने पहले 1 2 3 4 5 ये हमने बनाए। अरे ये तो बहुत आसान है, तो इसे हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करें। तो आपने प्रयास किया कि एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, और 9, भाई 9 रेखा का 3 त्रिभुज के लिए 9, 2 के लिए 6। तो हमें एक नियम हम बना सकते हैं। क्या नियम है, कि आवश्यक रेखाखंडों की संख्या। तो हमको पता है कि एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितने रेखाखंड की जरूरत पड़ेगी, 3। अब हमें ऐसे 100 प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे, कि 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे, तो ऐसे हम इसको बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, 8, 9, 10, तो उसी तरह हम इसे करते चलेंगे। तो जितनी भी संख्या वो हमसे पूछ रहा है कि 100वें प्रतिरूप में, जैसे हमारे 100 त्रिभुज हैं, तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 3 से हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। भाई 3 हमारे एक त्रिभुज में बनाने के लिए करें, तो त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो रही है, बता रहा है यहाँ पे 100। कितने की पूछ रहा है बेटा, 100 की। तो 3 इंटू हम 100 कर देंगे, तो हमें कितने रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 300। तो ये हम पहला क्वेश्चन मान के कर लेंगे इसका आंसर। तो इसमें हमें 300 रेखाखंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने देखा कि आवश्यक रेखाखंडों की संख्या कितनी है, 3T। तो त्रिभुज के स्थान पर हम अंग्रेजी का टी अक्षर लिख सकते हैं, मतलब ट्रायंगल। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायंगल। ट्रायंगल मानी त्रिभुज। ओके बेटा, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब नोट, हमें ये बात ध्यान देनी है कि टी के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते हुए जाओ और आवश्यकता रेखाखंड की संख्या हमारी आती जाएगी। अब जैसे हमें ये पूछ, अब तो इसने 100 के बारे में पूछा कि भाई 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड की, तो हमने वो निकाल के देखा। हमारे टी के स्थान पर हम कुछ भी लिखें, कि जैसे टी के स्थान पर हमें कोई भी संख्या वो देता है, तो उसे हमें इसकी संख्या 2 या 3 भी हम बदल सकते हैं। अब जैसे हमसे कोई पूछ ले कि 200वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड की आवश्यकता, एक भाई 200 त्रिभुज हम बनाएं, तो हम इसे गुणा कर देंगे 3 इंटू 200। तो
3 × 200 करेंगे तो हमारे कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी बेटा? 600। तो इस तरह हम इसकी संख्या निकाल सकते हैं। टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ और आवश्यक रेखाखंड की संख्या आती जाएगी। 3t में टी एक चर है कि क्या बेटा? चर का मान स्थायी नहीं रहता, ये क्या है बेटा? बदलता रहता है। इसका मान हम 1 2 3 की संख्या में भी हो सकती है। तो बेटा ये ध्यान रखना, टी हमारा एक चर है और चर का मान क्या बेटा? एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये बदलता रहता है। तो भाई क्या चर संख्या है, क्या चर संख्या, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बेटा, चर राशियाँ राशियाँ क्या होती है उसके बारे में आगे जानते हैं। कि राशिद एक ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। बेटा कहाँ जा रहा है? करोल बाग वो जा रहा है। जैसे जहांगीरपुरी से कहाँ जा रहा है? करोल बाग की ओर जा रहा है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफर तय करता है। तो यहाँ पे आनंद पर्वत दे दिया, मैंने जहांगीरपुरी का नाम लिया कि आनंद पर्वत से वो करोल बाग तक सफर तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं बदलती स्थितियों को देखता है जो न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई है। तो उसने देखा कि भाई यहाँ से 2 संख्या बैठी मुसाफिरों की, वहाँ जाके 3 भी हो जाती है, 4 भी हो जाती है, 5 भी हो जाती है। यात्रा की दूरी उसकी फिक्स है, आनंद पर्वत से करोल बाग तक, इससे आगे ना जाएगा ना, चाहे वो 8 किलोमीटर की है चाहे वो 10 किलोमीटर की है। यात्रा का किराया जो भी है वो भी फिक्स होगा। रिक्शा की रफ्तार ये बढ़ती बदलती रहेगी। रिक्शा के पहियों की संख्या बेटा उसमें वो फिक्स है कि 3 है तो 3 ही रहेंगे। रिक्शा के ड्राइवर की संख्या भी बेटा स्थिर रहेगी। ठीक है, एक है। और सीटों की संख्या भी हमारी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। भाई 4 है 5 है तो वो भी हमारी। तो यहाँ पे देखो मुसाफिरों की संख्या में बदलाव आएगा, यात्रा की दूरी में कोई बदलाव नहीं आएगा। रिक्शा की रफ्तार कम ज़्यादा हो सकती है, इसमें बदलाव आएगा। रिक्शा के ड्राइवर की संख्या भी क्या आएगी बेटा? स्थिर रहेगी, है ना। सीट की संख्या भी स्थिर रहेगी और भाई इसे हम क्रॉस कर देंगे, ये नहीं बदलेगी। ड्राइवर की ये भी नहीं बदलेगी। रिक्शे की पहियों की संख्या भी हमारी नहीं बदलेगी। यात्रा का किराया ये हमें बदल नहीं सकता। तो इसमें हमारी 2 स्थितियाँ ही बदलेंगी, 2 बाकी नहीं बदलेंगी। तो आगे हम देखें कि उपरोक्त सफ़र से जुड़ी तरह तरह की राशियाँ प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ राशि क्या है बेटा? स्थायी है। क्या है बेटा? उनमें बदलाव नहीं हुआ, अर्थात बदल नहीं रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार बदल रही है। आओ जाने सफ़र के दौरान किन किन स्थितियों में राशियाँ बदल रही हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो देखो, क्या क्या मुसाफिरों की संख्या में बदलाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या पता वहाँ से बैठने वाली कोई अलग हो और अलग अलग बीच में कहीं उतर जाए, तो वो बदलाव आ सकती है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हमारी निकल के आ रही है कि जिन राशियों के मान बदल रहे हैं वो चर कहलाते हैं। जिन राशियों के मान बदल रहे हैं, जैसे 1 हो गई, कभी 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई, जैसे ये राशियाँ बदल रही है, तो ये कौन सी राशियाँ कहलाएंगी बेटा? चर राशियाँ। और जिन राशियों के मान नहीं बदल रहे वो अचर संख्या अचर राशियाँ कहलाएंगी। अब जैसे बदल नहीं रही भाई, जैसे ड्राइवरों की संख्या फिक्स है ना भाई, ये तो फिक्स है। यात्रा की दूरी भी हमारी फिक्स है। रिक्शे की पहियों की संख्या फिक्स है। सीटों की संख्या भी क्या है बेटा? ये फिक्स है। तो ये हमारे अचर राशियाँ कहलाएंगी। तो आगे देखते हैं, क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है? बेटा ये दूरी नहीं बदल रही है, क्योंकि जितनी फिक्स है 10 किलोमीटर फिक्स है तो फिक्स है नहीं। क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है? बिल्कुल हाँ। रिक्शे की रफ्तार भाई कभी 10 की, कभी 20 की, कभी 30 की, तो ऐसे हम ऐसे करते जाएं। क्या पहियों की संख्या बदल रही है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? नहीं। चौथे में हम क्या लिखेंगे? नहीं, क्योंकि उसकी पहियों की 3 है तो 3 ही है। क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? नहीं, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? नहीं। ओके बेटा। क्या सीटों की संख्या बदल रही है? नहीं, इसमें भी हम क्या लिखेंगे? नहीं। तो 2 में हमारा हाँ आएगा बस। क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? क्या रिक्शे की रफ्तार बदल रही है? तो पहला और तीसरा हमारा हाँ आएगा, बाकी हमारा नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जिन राशियों के मान बदल रहे वो चर राशियाँ कहलाएंगी और जिनके मान नहीं बदल रहे वो अचर राशियाँ कहलाएंगी। अब आगे हमारा 7वां क्वेश्चन में क्या गया है कि दिए गए बॉक्स में चर संख्या पर गोला ओ लगाए और अचर संख्या पर ये बॉक्स का निशान आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इनकी संख्या का क्या मान बदल रहा है? क्या कर रहा है? मान को वो बदलाव ला रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये जेड है, तो जेड के रूप में हम कोई भी अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट में लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे हमें चर संख्या को भाई गोला करना है और अचर संख्या को हमें बॉक्स में। तो ये हमारी जेड है, एक्स है, वाई है और हमारी टी है और एम है। तो ये तो बेटा हमारी हो जाएंगी चर संख्या है, क्योंकि इनके मान में बदलाव आ सकता है। ये कभी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 हो सकती है। तो इनकी राशियों में क्या बदलाव आ सकता है? इनके मान के स्थान पर बदलाव आ सकता है। और हमारा है
अचर राशि। तो अचर राशि हमारे हो जाएंगी 5, 18, 7, 28। तो ये क्या है बेटा, फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे उसमें भाई भाई उसमें सीटों की संख्या 5 है तो फिक्स है, 18 बस में सीटों की संख्या फिक्स है, तो भाई किसी बस में 7 है, 28। तो ये क्या है, एक तरह से फिक्स है, तो इनकी राशियों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो ये सारी राशियाँ कैसे हो जाएंगी बेटा, अचर राशियाँ। ओके बेटा, क्लियर। तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से अपनी मैथ की कॉपी में करेंगे इस वर्कशीट को, और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।